बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स, दामन और दुपट्टा लटकन का डिज़ाइन जो है वो लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है कि थोड़ा फैंसी टच में भी है और आप इसको दुपट्टे के पल्लुओं पर भी बना सकती हैं, स्लीव्स पर और दामन पर भी ये लगे हुए बहुत क्यूट से और बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है और उसको पहले से यहाँ नीचे से मैंने इसकी तुरपाई जो है वो कर ली है। तो डिज़ाइन को तैयार करने के लिए जो पैटर्न और स्केच हमें चाहिए होगा वो 3.2 बाय 2.7 इंचज़ का हमने ये एक हार्ड पेपर लिया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो हम इस तरह से जो पत्तियों की शेप है ना वो ड्रा कर लेंगे। एक ही साइज़ की 4 पत्तियां हमने ली हैं, 2 सेंटर में ड्रा की हैं और 2 जो हैं वो साइड्स पर हमने इस तरह से ड्रा कर ली हैं। और नीचे से हमने ये देखिए इस तरह से एक डोरी जो है वो अटैच करनी है। तो ये कुछ शेप हमारे पास इस तरह से बनकर तैयार होगी। तो पैटर्न को ड्रा तो कर लिया है लेकिन उसको पहले कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेने के बाद जो शेप हमारे पास आएगी उसकी मदद से हम पैटर्न को तैयार करते हैं। पैटर्न को हमने कट कर लिया है। अब उसके बाद हमने एक बुकरम लिया है। बुकरम की जो मेजरमेंट है वो हमने 3 इंचज ली है। अब इसी पैटर्न को हमने इस तरह से ऊपर रखना है और शेप जो है वो इनकी ड्रा कर लेनी है। इस तरह से क्या होता है कि जब आप एक ही पैटर्न ड्रा कर लेते हैं और उसकी मदद से पूरा पैटर्न को तैयार करते हैं तो एक ही मेजरमेंट का आपके पास जो है वो पैटर्न तैयार होता है। पहले हमने एक पीस जो है वो ड्रा किया, उसके बाद हमने दूसरा और उसके बाद फिर हमने जितने भी यानी कि आपको रिक्वायर्ड होना आप उस हिसाब से जो है वो इसके ऊपर इस तरह से ड्रा करते जाएं। अब ये पत्तियों की शेप जो है वो हमने दे दी है, एक जैसी पत्तियों की शेप हमारे पास आ गई है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको ज्वाइंट कर दिया आपस में। अब ये मेरे पास सिल्क फैब्रिक है, आप कोई भी कलर का सिल्क फैब्रिक ले सकती हैं क्योंकि ऊपर जो हमने ग्रीन कलर की नेट जो है वो यूज़ करनी है तो वो फिर उसके बाद नज़र नहीं आएगा। तो आप किसी कंट्रास्ट में भी ले सकती हैं, आप किसी कलर में भी ले सकती हैं। मकसद यहाँ पर सिर्फ आपने सिल्क फैब्रिक लेना है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने पैटर्न के ऊपर सिलाइयाँ जो है वो नॉर्मल नलकी से ही लगा लेनी है। जो जिस नलकी से हम कपड़े स्टिच करते हैं ना, बस वही नलकी हमने जो है वो भरी हुई है बॉबिन में। तो उसी की मदद से हमने ये देखिए इस तरह से सिलाइयाँ लगानी है। मकसद सिर्फ ये है कि नीचे से हमें जो है वो पैटर्न नजर आना चाहिए। तो एक दफ़ा इस तरह से जब आपके पास सिलाइयाँ लग जाएंगी तो पैटर्न आपके पास नीचे वाली साइड पर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। सारी सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं, ये देखिए इस तरह से। अब मेरे पास है जी नेट फैब्रिक। नेट फैब्रिक यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ। नेट फैब्रिक की मदद से आज की हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें हमने इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो इस तरह से नेट को रखा और सिलाई जो है वो पूरी पत्ती के ऊपर लगा ली है। अब इस नेट को हम इस तरह से पकड़ कर जो है वो इकट्ठा करेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सी पत्ती की शेप हमारे पास आ जाएगी। तो नीचे से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर से इसको सिलाई की मदद से सिक्योर कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और एक्स्ट्रा जो है धागे को भी कट करेंगे और नेट को भी हमने कट कर देना है। अब दोबारा फिर हमने नेट को इस तरह से रखा, कॉर्नर रख लें या फिर सेंटर रख लें और इस तरह से ऊपर से हमने इसके स्टिच कर लिया। स्टिच कर लेने के बाद दोबारा से नेट को इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर जो है वो सिलाई जो है हमने लगा लेनी है। यहाँ से सिक्योर कर देंगे और ऊपर से हमने इसको स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा नेट जो है हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए दोबारा से हमने इसको नेट को इस तरह से खींचा तो खुद ब खुद चुनट्स पड़ जाती हैं। बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी शेप हमारे पास आ जाती है। तो हम हमेशा ऐसे होता है कि नेट का फैब्रिक हो और ऑर्गेन्जा का फैब्रिक हो तो इस तरह से लेफ्ट ओवर पीसीज हमारे पास घर में ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो आप इस तरह से डिज़ाइन जो है वो खुद घर पर तैयार कर सकती हैं। तो एक तो हमने तैयार कर लिया। अब इसी की मदद से जो है वो बाकी के पीसेस भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे जो है वो कर लिए हैं। तो अभी तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है। तो मेरे पास बड़ी जो सुई होती है ना तो उसमें मैंने सॉफ्ट वाला जो गोटा होता है उसको मैंने इस तरह से सुई में डाल लिया है। तो इसकी मदद से सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है वो हल्के फुल्के से टांके लगाएंगे। ये देखिए एक टांका हमने दूसरी साइड से उठाया और ऊपर से इसके ओवरलैप किया। तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो एक टांका जो है वो बन गया है। अब दोबारा से सुई को लेके जाएंगे नीचे वाली साइड पर, सेम टांका बनाएंगे और इस तरह से जो है नीचे से ऊपर वाली साइड पर इसको ये लेके जाएंगे। तो ये देखिए पत्ती की शेप कितनी प्यारी हमारे पास बन गई है। और वैसे भी गोटा थोड़ा सा शाइन में होता है और हमने ग्रीन कलर लिया है तो ग्रीन कलर के ऊपर तो वैसे भी जो गोटा है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड पर सुई ले गए
दोबारा से इस साइड पर लेकर आए तो ये देखिए इस तरह से सारा बाकी जितना भी है ना हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। ये एक पीस मैंने रेडी कर लिया है, बाकी सारे पीस भी मैं ऑफ कैमरा बनाकर आपको दिखाती हूँ। बाकी के पीस भी हमारे देखिए रेडी हो गए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास ये वाली जो है ना, ये पर्ल वाली आपको बाजार से इजीली हर कलर में मिल जाती है, सिल्वर, गोल्डन, मल्टी शेड में, रेड कलर में, जिस कलर में भी आप चाहें। तो कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं यहाँ पर UHG यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी मदद से ये देखिए साइड पर पहले ग्लू हम लगाएंगे अच्छे से, और उसके बाद जो मैंने अभी आपको ये जो पर्ल्स वाली लेस दिखाई है तो ये इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसको ज्वाइन करते जाएंगे। जब तक मैं ये लगा रही हूँ तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, मेरी वीडियोस को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का जो नेम है वो DIY फैब्रिक आइडियाज़ के नेम से ही है। अगर आप सर्च करेंगी तो आपको मिल जाएगा और मेरे चैनल के बायो में भी आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर जाके फॉलो कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने किसी किस्म की भी कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई डिज़ाइनिंग सीखनी है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। ये देखिए मैंने 2 कलर के कंट्रास्ट में लिया है, यानी कि गोल्डन और रेड कलर कह लें या शॉकिंग पिंक कलर कह लें, तो ये 2 कलर मैंने यूज़ किए हैं। तो अब मेरे पास काविया है, सोल्डिंग आयरन कह ले, काविया कह ले, तो इसको मैंने 60 वाट का मैंने लिया है और अच्छे से मैंने इसको हीट अप होने के लिए पहले ही लगा दिया था, तो ये अच्छे से हीट अप हो गई है। अब अच्छे से इसको जो है वो हमने कटवर्क इसका दे लेना है, क्योंकि सिल्क फैब्रिक है तो सिल्क फैब्रिक के ऊपर जो काविया है सोल्डिंग आयरन वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, तो इसका अच्छे से हमने कटवर्क कर लेना है। ये देखें, अगर कहीं से इसके जो एजेस हैं वो नीट ना हो तो आपने इसके जो एजेस हैं वो नीट कर लेने हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा फैंसी डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को चाहें तो अपने दुपट्टे के चारों कॉर्नर पर बनाएं, एक एक बनाकर टसल के तौर पर आप लगा सकती हैं, या फिर आप इसको अपने नेक लाइन के ऊपर भी बना सकती हैं, या फिर आप इसको दामन पर बनाएं एज अ लटकन, बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना भी आसान है और घर पर पड़ी हुई चीज़ों से ये ईजिली बन जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है बना हुआ। ये देखिए इसकी एजेस जो है ना वो आपने बाद में नीट लाजमी कर लेने हैं। तो ये देखिए आपके सामने है, तो कैसे हमने लेफ्ट ओवर फैब्रिक की मदद से घर पर ही पड़ी चीज़ों की मदद से ये डिज़ाइन जो है वो तैयार किया। अब ये डोरी है, डोरी भी ये मेरे पास मल्टी कलर में है। 2.5 इंचज़ की डोरी जो है वो मैंने कट कर ली है, तो इसको मैंने इस तरह से जो है वो रख कर हेमिंग कर लेनी है, यानी कि सुई की मदद से इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। तो अब ये देखिए दूसरी साइड जो है वो दूसरी साइड पर ले जाकर हमने इसको वो भी पक्का कर देना है अच्छे से। जैसे बालियाँ होती हैं ना, तो बालियों की तरह ये डिज़ाइन जो है वो तैयार होगा, तो बहुत प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। तो मैंने पीसेस जो हैं वो सारे रेडी कर लिए हैं। तो ये देखिए मैंने 2 कलर्स में रेडी किए हैं, एक रेड कलर में और एक गोल्डन कलर में। जो उसकी साइड्स पर मैंने लेस जो है वो बहुत ही प्यारी सी लेस जो है बारीक सी अटैच की है ना, तो वो 2 कलर में मैंने ली है। तो उसको हमने इस तरीके से अटैच करना है, जो जहाँ पर भी आपने इसको अटैच करना, बेसिकली ये दुपट्टे पर और दामन पर दोनों पर जो लगी हुई है ना वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह से सेट कर लेने के बाद आपने इसको अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड जो है वो आपने पकड़नी है और जो टसल है उसको भी उल्टा करके उसकी जो हमने डोरी अटैच की है उसके अंदर से सुई को गुजार कर आपने इसको भी पक्का कर लेना है। अच्छे से पक्का किया करें ताकि जो है इसकी सिलाई जो है वो ख़राब ना हो। तो अब ये देखें ये एक पीस भी मैंने रेडी कर लिया, बाकी के सारे पीसेस भी मैंने इसी तरीके से जो है वो रेडी कर लिए हैं। डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद बहुत प्यारा, बहुत क्यूट और बहुत खूबसूरत लग रहा है, और वेलवेट के ड्रेस के साथ तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आप डिज़ाइन को ट्राई करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर किसी ने मेरे चैनल का विजिट नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाकर मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। आपको बहुत अच्छी से डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। आपको एप्लिक वर्क, आपको सादा सिलाई मशीन की मदद से किस तरह से हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, और सादा सिलाई मशीन को एम्ब्रॉयडरी के लिए हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और सादा सिलाई मशीन की मदद से हम गोल शीशा किस तरह से लगा सकते हैं, या सादा सिलाई मशीन की मदद से हम चकोर शीशा किस तरह से लगा सकते हैं, इस तरह की तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।